हेलो यार, वेलकम टू वेब कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है स्ट्रिंग पॉलिनोमियल हैशिंग। ठीक है, ये जानने से पहले कि स्ट्रिंग पॉलिनोमियल हैशिंग क्या है, हम हैशिंग को डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि बेसिकली हैशिंग क्या है। जो न्यू कॉमर्स हैं उन्हें पता चल जाएगा हैशिंग क्या है। ठीक है, तो देखो यार, आप किसी शॉप में जाते हो, है ना, वहाँ पे आप पैक ऑफ चॉकलेट खरीदते हो एक, है ना। तो एक चॉकलेट खरीदी आपने, आप शॉपकीपर के पास गए, आपने बोला भैया ये लो चॉकलेट एंड इसका प्राइस बता दो। वही आपको प्राइस बताते हैं, आप पे करते हो और आप चले जाते हो, है ना। ये तो बहुत जल्दी हो गया ये काम। अब अगर यही काम में आप, अगर आप इसी शॉप में आपके पास हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स हो, तो अब इतना टाइम नहीं बचा। देखा, देखो अब शॉपकीपर हर एक आइटम को देखेगा तो नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पैक ऑफ राइस लिया है ना, उसमें राइस है, तो ये सब कुछ तो कंसिडर करेगा नहीं कि भाई ये किस कंपनी के राइस हैं, ये किस टाइप के राइस हैं, ये किस कौन सा साइज है, कितने किलो का पैक है ये, है ना। तो ये सब फिर उसके बाद वो प्राइस बताएगा। ऐसा तो होगा नहीं हर एक आइटम के लिए, इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, है ना, और भी कस्टमर्स होते हैं। तो बेसिकली शॉपकीपर क्या करेगा, शॉपकीपर सिंपली एक बारकोड होता है पैक ऑफ राइस में या फिर हर एक ग्रोसरी आइटम पे या किसी भी आइटम पे एक बारकोड होता है, वो बारकोड को स्कैन कर लेगा, है ना। जैसे ही इस बारकोड को वो स्कैन करेगा, उसके कंप्यूटर में सब कुछ आ जाएगा कि ये पैक ऑफ राइस कहाँ है, इसका यहाँ तक कि उसका सीरियल नंबर क्या है, उसका बैच नंबर क्या है, प्राइस, इस पर टैक्स कितना लगेगा, एवरीथिंग उसके कंप्यूटर में आ जाएगा। और ये काफ़ी जल्दी हो जाएगा, है ना। तो वो बेसिकली जो उसने बारकोड को स्कैन करा, तो ये जो बारकोड है ना, ये बारकोड है ना, ये एक हैश वैल्यू है। किसके लिए? उस पैक ऑफ राइस के लिए। तो ये एक हैश वैल्यू है ना। तो अब ये जो बारकोड है, इसने क्या करा, ये बारकोड अकेला पूरे पैक ऑफ राइस को रिप्रेजेंट करता है और उसके बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताता है। उसका प्राइस, उस पर टैक्स कितना लगेगा, उसका सीरियल नंबर क्या है, उसका आइटम टाइप क्या है, उसकी कंपनी नेम क्या है, सब कुछ बता देगा एकदम बहुत फास्ट, है ना। तो बारकोड देखा हमने यूज़ कहाँ पे करा, हमने हैश को यूज़ कहाँ पे करा। अब इससे एप्लीकेशन आपको ही समझ आ जाएगी। हम हैशिंग को वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे जो कंपैरिजन टाइम होता है ना, जो कंपैरिजन टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, हम उस जगह पे इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि स्ट्रिंग पॉलिनोमियल हैशिंग का क्या मतलब है ना। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ये, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी दो स्ट्रिंग्स हैं, S1 और S2, है ना। कोई भी दो स्ट्रिंग्स हैं, आपने क्या करा कि S1 को कंपैरिजन करना है, S1 और S2 को कंपैरिजन करना है। आपको समझ लो, बताना है कि क्या S2 S1 में प्रेजेंट है कि नहीं। तो जो ये कंपैरिजन होगा ना, ये O ऑफ n का कंपैरिजन होगा। किसी भी दो स्ट्रिंग्स के अंदर जो कंपैरिजन होता है वो ऑफ n का होता है, जहां पे n क्या रिप्रेजेंट करता है, मिनिमम ऑफ len1, len ऑफ S1 कॉमा len ऑफ S2। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक O ऑफ n का लीनियर टाइम कंपैरिजन होता है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर यही स्ट्रिंग्स आपके पास 10⁵ लेंथ की हुई, 10⁵ लेंथ की स्ट्रिंग्स हुई दोनों, तो आपको समझ रहे हो। और वर्स्ट केस में अगर स्ट्रिंग्स इक्वल हुई, 10⁵ लेंथ की इक्वल स्ट्रिंग्स हैं, तो आपको 10⁵ ट्रैवर्स करना पड़ेगा, है ना। और अगर आपके पास ऐसी बहुत सारी स्ट्रिंग्स हुई, तो आपको बार बार 10⁵ वो एडअप हो जाएगा फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल टी टेस्ट केसेस है तो टी इंटू 10⁵ हो जाएगा, जो भी होगा। फॉर एग्जाम्पल टी आपका 1000 है तो 10⁸ तक चला जाएगा। ये आपका जो आइट्रेशंस है वो 10⁸ तक चली जाएंगी, जो कि बहुत कॉस्टली है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये फीजिबल नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो ये हमारी, इसलिए हम स्ट्रिंग पॉलिनोमियल हैशिंग यूज़ करते हैं। हम स्ट्रिंग पॉलिनोमियल हैशिंग कैसे यूज़ करते हैं, जब हमें स्ट्रिंग कंपैरिजन बहुत कॉस्टली लग रहे होते हैं, तो हम स्ट्रिंग्स को एज हैश वैल्यूज रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, हैश वैल्यूज रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जो ये हैश वैल्यूज होती हैं, ये हर स्ट्रिंग के लिए यूनिक होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये हैश वैल्यू होती क्या है असल में। ठीक है, ये हैश वैल्यू क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्ट्रिंग S1 है और एक स्ट्रिंग S2 है। ठीक है, इसकी हैश वैल्यू H1 है और इसकी हैश वैल्यू H2 है। ठीक है, तो अब हैश वैल्यूज क्या हैं, ये इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर्स हैं। और आपको पता है इंटीजर का कंपैरिजन O ऑफ 1 का कंपैरिजन होता है। ठीक है, O ऑफ 1 का कंपैरिजन होता है। तो अब क्या हुआ कि अगर H1 इक्वल टू H2 है, तो दिस इंप्लाइज S1 इक्वल टू S2। ठीक है, अगर H1 एंड वाइस वर्सा, अगर H1 नॉट इक्वल टू H2 है, तो मतलब S1 भी नॉट इक्वल टू S2 है। ठीक है, तो हर स्ट्रिंग के लिए उसकी हैश वैल्यूज यूनिक होती हैं। ठीक है, उसकी हैश वैल्यूज यूनिक होती हैं। तो
ये हैश वैल्यूज का कॉन्सेप्ट है और ये है हैश वैल्यूज, ठीक है। ये हमने डिस्कस करा हैश वैल्यूज क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये एल्गोरिदम है कैसी, मतलब स्ट्रिंग पॉलिनोमियल हैशिंग क्या है। बेसिकली हमने हैशिंग डिस्कस कर ली, अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग पॉलिनोमियल हैशिंग। देखो पॉलिनोमियल लिखा है इधर, तो पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, लिखता हूँ। एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिखते हैं, a इंटू एक्स टू पावर 3 प्लस b इंटू एक्स टू पावर 2 प्लस c इंटू एक्स टू पावर 1 प्लस d इंटू एक्स टू पावर 0 इज इक्वल टू लेट्स से 0, ठीक है। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। चलो इसकी डिग्री कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है, इसकी डिग्री कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, तो ऐसा कुछ पॉलिनोमियल दिखता है। अब स्ट्रिंग पॉलिनोमियल हैशिंग का क्या मतलब हुआ, हम स्ट्रिंग को एक पॉलिनोमियल की हेल्प से हैश वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा स्ट्रिंग पॉलिनोमियल हैशिंग का मतलब हुआ, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है भाई, हम कन्वर्ट करेंगे। पर तो जो प्रॉब्लम है, इसके साथ एक प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है कि किसी भी स्ट्रिंग की हैश वैल्यू का जो कन्वर्जन होता है वो ऑफ एन का टाइम लेता है। और आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि अगर ये ऑफ एन का टाइम ले ही रहा है तो क्यों ना हम सीधा स्ट्रिंग्स को ही कंपेयर कर दें, वो तो ज़्यादा बेटर हुआ ना। उसमें तो आपका सेम ही टाइम लग रहा है और कंपैरिजन भी हो रहा है, तो हमें यही अचीव करना है, तो ऑफ एन का हम वही कर लेते हैं। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो ये इस फैक्ट की वजह से काफ़ी लोग इस टॉपिक को हल्के में भी लेते हैं और ज़्यादा इसको मतलब वो नहीं इंपॉर्टेंस नहीं देते काफ़ी लोग। पर जो ये ओ ऑफ एन का कंपैरिजन है, हम इसी कंपैरिजन को ओ ऑफ वन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हम इसी कंपैरिजन को ओ ऑफ वन में कन्वर्ट करेंगे। ये वीडियो देखो, इसकी अगली वीडियो देखो, अभी जो कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे उन पे बेस्ड, तो सब देखेंगे, ठीक है। तो ओ ऑफ वन में कन्वर्ट करेंगे और देखते हैं यार, ठीक है। पेशेंस रखना, बस सब समझ आ जाएगा। तो ठीक है, अब हम कन्वर्ट करना देखते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं। हमने सारी साइड बातें कर ली, अब हम मेन काम पे आते हैं, ठीक है। पहले मैं एल्गोरिथम का व्हाट बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। फिर मैं एल्गोरिथम का वाई बताऊंगा, हाउ मतलब वाई बताऊंगा, मतलब ठीक है। वाई और हाउ देख लेंगे, साथ साथ ही चलेगा वो, ठीक है। वो साथ साथ ही मैं बताता रहूँगा, ठीक है। तो व्हाट देख लेते हैं पहले, क्या है एल्गोरिथम। तो देखो यार, मैं एक प्राइम नंबर लूंगा पी लिया, मैंने लिया 31 क्यों लिया ये भी मैं डिस्कस करूंगा आगे, है ना। अभी क्यों की बात, वाई की बात नहीं कर रहे, अभी हम व्हाट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो और एक मॉड लूंगा, मॉड वैल्यू लूंगा 10⁻9 + 7, ठीक है। ये मैंने मॉड वैल्यू ली। अब इन चीज़ों को, और हमारे पास जो स्ट्रिंग थी, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग हमारे पास थी पेपर, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है। तो अब जो है ना, अब इस स्ट्रिंग को हम हैश वैल्यूज में कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले मैं क्या लिखूंगा कि प्राइम नंबर को, लेट से प्राइम नंबर को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं पी आर से, ठीक है, पी आर से प्राइम नंबर, ठीक है। तो अब हैश वैल्यू में जब कन्वर्जन करूंगा तो उसमें क्या करूंगा मैं, यहाँ पे इनकी इंडेक्सिंग भी कर देते हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सबसे पहले 0th इंडेक्स पे आएंगे और हम यहाँ से हम पी उठाएंगे, ठीक है, पी कैरेक्टर, ठीक है। अब ये कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, एक रिप्रेजेंट करता है एस्काई वैल्यू ऑफ पी माइनस एस्काई वैल्यू ऑफ ए +1, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही जब मैं ई उठाऊंगा, जब मैं यहाँ पे ई ऐसे लिखूंगा पी की तरह, तो उसका क्या मतलब होगा, एस्काई वैल्यू ऑफ ई माइनस एस्काई वैल्यू ऑफ ए +1, ठीक है, ठीक है यार, ठीक है, देखते हैं इसे। तो अभी देखते हैं, तो p मल्टीप्लाइड बाय जो हमारा प्राइम नंबर था पी आर रेज टू द पावर आई अभी इस वक्त क्या है 0 है, तो इस पावर 0। अब ऐड करेंगे प्लस अगले इंडेक्स पे आए, अगले इंडेक्स पे क्या है ई है, तो ई मल्टीप्लाइड बाय जो हमारा प्राइम नंबर है पी आर रेज टू द पावर 1 जो हमारा ith इंडेक्स है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आए, ऐड करा और इंडेक्स बढ़ा दिया। अब दोबारा p आया, तो p मल्टीप्लाइड बाय इसका प्राइम नंबर जो हमने प्राइम नंबर 31 लिया था, ये प्राइम नंबर रेज टू द पावर, अभी i क्या है 2 है, तो रेज पावर 2, ठीक है। अब दोबारा ऐड करेंगे, है ना, तो दोबारा p आया, तो p मल्टीप्लाइड बाय प्राइम नंबर जो हमने प्राइम नंबर लिया था रेज पावर ith इंडेक्स, ये वाला इस इंडेक्स में ना 3 इंडेक्स में, तो 3, ठीक है। अब दोबारा ऐड करेंगे, है ना, और अपने इंडेक्स को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। और दोबारा ई आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इंटू जो हमारा प्राइम नंबर है पी आर रेज टू पावर क्या है यहाँ पे 4 है ना, तो 4, ठीक है। अब दोबारा ऐड करते हैं,
और अब यहाँ पे क्या आएगा r, ठीक है r, तो r इंटू r आया ना, r इंडेक्स क्या है 5 है, इंटू प्राइम नंबर रेज़ टू पावर 5, तो ये हमारा पूरा जनरेट हो गया। अब यहाँ पे p क्या रिप्रेजेंट करता है, s का वैल्यू ऑफ p माइनस s का वैल्यू ऑफ a प्लस 1, बेसिकली उस कैरेक्टर का नंबर क्या है, उस कैरेक्टर का नंबर क्या है। फॉर एग्जाम्पल a क्या रिप्रेजेंट करेगा, s का वैल्यू ऑफ a माइनस s का वैल्यू ऑफ a प्लस 1, बेसिकली 1। b क्या रिप्रेजेंट करेगा, s का वैल्यू ऑफ b माइनस s का वैल्यू ऑफ a प्लस 1, क्या रिप्रेजेंट करेगा ये 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। b क्या है, सेकंड कैरेक्टर है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेकंड कैरेक्टर है, तो 2 रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही c 3 रिप्रेजेंट करेगा, d 4 रिप्रेजेंट करेगा, वैसे ही p जो कौन सा करेक्टर है, जैसे यहाँ पे e फिफ्थ करेक्टर है अल्फाबेट, तो ये 5 है, 5 मल्टीप्लाइड बाय प्राइम नंबर रेज़ टू पावर 1, तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं अब आगे, जैसे r क्या है 18th कैरेक्टर होता है, 18th ही होता है शायद, ठीक है, तो 18 मल्टीप्लाइड बाय प्राइम नंबर रेज़ टू पावर 5, जो ith इंडेक्स पे वो कैरेक्टर प्रेजेंट है, ठीक है, जो ith इंडेक्स है उस कैरेक्टर। तो ये हमारा हो गया कि मतलब कन्वर्जन कैसे करते हैं पॉलिनोमियल में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कोड भी आपको समझ आ गया होगा इसका कैसे करना है हमें, पर वो भी अभी देखेंगे, ठीक है, उसे भी कोड करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है यार। तो ये हमारा स्ट्रिंग पॉलिनोमियल हैशिंग हो गया, ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग पॉलिनोमियल हैशिंग हो गया। अब आपके मन में कुछ डाउट्स होंगे, ठीक है, 2-3 डाउट्स होंगे, उन्हें रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली हम वाई वाला सेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। देखो यार, ये जो एल्गोरिदम है ना, ये तो एल्गोरिदम है, ठीक है, ये तो सेट पैटर्न एल्गोरिदम है, ठीक है, स्ट्रिंग पॉलिनोमियल हैशिंग इज एन एल्गोरिदम, ठीक है। पर जो चीज़ें हमारे हाथ में थी, जो हम चेंज कर सकते थे, फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर 31 लिया हमने, मॉड 10⁻9+7 लिया, यहाँ पे हमने +1 क्यों लिया, यहाँ पे हमने +1 क्यों लिया, ये सब कुछ बातें हैं, ये लोगों को समझ नहीं आती है, ठीक है। तो इसके बारे में एक बार बात करते हैं। बेसिकली हमने प्राइम नंबर 31 क्यों लिया, प्राइम नंबर 31 क्यों लिया, देखिए यार, जो प्राइम नंबर होता है ना, ये हमारा कैरेक्टर सेट से बड़ा होता है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में अगर आपको स्मॉल लेटर्स दिए, तो बेसिकली स्मॉल a टू स्मॉल z दिया, तो कैरेक्टर साइज क्या हुआ, कैरेक्टर सेट का साइज क्या हुआ 26, तो प्राइम नंबर कोई भी 26 से बड़ा ले लो, 29 भी ले सकते हो, 31 भी ले सकते हो, सेफ साइड पे रहने के लिए हम 31 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है यार। अगर आपके बिग लेटर्स भी हो, कैपिटल लेटर्स भी हो, तो क्या हो जाएगा, तो भी कैरेक्टर सेट आपका 26 ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आपका कैरेक्टर सेट 26 और 31 आप प्राइम नंबर चूज कर लो, उससे जस्ट बड़ा प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दोनों है, स्मॉल लेटर्स प्लस कैपिटल लेटर्स, तो आपका कैरेक्टर सेट क्या हो जाएगा 26 + 26 विच इज इक्वल टू 52, तो 52 हो जाएगा। और आपको इससे बड़ा जस्ट कोई भी प्राइम नंबर मिलेगा, लेट्स आप 53 ले लेते हो, या फिर आप समझ लो 57 ले लेते हो, या फिर 59 ले लेते हो, कुछ भी ले सकते हो इन सब से, ठीक है, ये हमारे हाथ में। अब एक क्वेश्चन आता है कि यार हम क्यों ले रहे हैं, हम 31 हम ग्रेटर देन कैरेक्टर सेट क्यों ले रहे हैं, ग्रेटर देन p इज ग्रेटर देन कैरेक्टर सेट, p इज ग्रेटर देन कैरेक्टर सेट, ठीक है, ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, साइज ऑफ कैरेक्टर सेट, ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जब हम p इज स्मॉलर देन कैरेक्टर सेट लेते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर ही लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने p लिया 5, p हमने लिया 5, जो हमारा प्राइम नंबर प्राइम नंबर हमारा लिया 5, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको 2 स्ट्रिंग्स दूंगा, उनकी हैश वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, हो सके तो वीडियो पॉज करके खुद करना, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर f, ठीक है, ये हमारी एक स्ट्रिंग है f और दूसरी स्ट्रिंग है a, इन दोनों की हैश वैल्यूज कैलकुलेट करो वीडियो पॉज कर। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, इसकी क्या होगी f मल्टीप्लाइड बाय प्राइम नंबर रेज़ टू पावर 0, बेसिकली ये क्या हो जाएगा, f कौन सा कैरेक्टर है ना, f कौन सा कैरेक्टर है, इसको मैं एक्सपैंड करके ही लिख देता हूँ, f माइनस a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू पावर 0, क्योंकि ये 0th इंडेक्स पे, एक ही कैरेक्टर है 0th इंडेक्स पे, तो ये कितना हो जाएगा, e के बाद f आता है तो 6 हो जाएगा, f की f रिप्रेजेंट्स 6, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू पावर 0 विच इज 1, ये क्या देगा आपको 6 देगा, ठीक है। अब एक दूसरी स्ट्रिंग है, ये देखो आइडेंटिकल, ये अलग अलग स्ट्रिंग है ना दोनों, तो इनके हैश वैल्यूज भी अलग अलग आने चाहिए, देखते हैं। प्राइम नंबर हमने 5 लिया है, वो कैरेक्टर सेट से छोटा है, तो हमने क्या लिया, पहले तो सबसे पहले पहला ए आएगा, है ना, अब इसको मैं एक्सपैंड करके नहीं लिखूंगा, ए आया, ए तो 1 को ही रिप्रेजेंट करता है ना, तो इसको सीधा 1 लिखते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाय प्राइम नंबर रेज़ टू पावर 0, ठीक है, यहाँ पे, अब यहाँ पे आया पहले इंडेक्स पे, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय प्राइम नंबर रेज़ टू पावर 1,
तो हमारा ये दूसरा हो गया। ये क्या देगा हमें, 1+6, 1+5, तो इसने क्या दिया हमें 6। अब आप प्रॉब्लम देख रहे हो, हमने दो अलग अलग लिए ना, दो अलग अलग स्ट्रिंग्स ली थी हमने, पर उनकी हैश वैल्यूज जो है ना, हैश वैल्यूज सेम आ रही हैं। बेसिकली कोलिजन हो रहा है हैशेस का, और ये हम नहीं चाहते, है ना। फिर फायदा ही क्या हुआ हैश का, जब दो अलग अलग स्ट्रिंग्स का भी हैश वैल्यू सेम ही आने लग जाए तो फायदा ही क्या हुआ। तो बेसिकली इसलिए हम प्राइम नंबर को ग्रेटर देन कैरेक्टर सेट लेते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, तो ठीक है यार, इससे सेट कर लेते हैं, चलो छोड़ो। तो ठीक है यार, इसलिए हम पी को ग्रेटर देन कैरेक्टर सेट लेते हैं, ठीक है। पहला डाउट हमारा रिजॉल्व हो गया, है ना, सबका हो गया ना, ठीक है। कमेंट में लिख देना वो भी कोई डाउट हो, ठीक है। अब हम मॉड लेते हैं, मॉड 10⁻9+7 की लेते हैं, ये तो सबको पता है, ताकि इंटीजर ओवरफ्लो ना हो, है ना, इंटीजर्स के बाहर ना चले जाए, रेंज के बाहर ना चले जाए। क्योंकि कभी कभार ऐसा होगा कि फॉर एग्जांपल आपकी 10⁻5 लेंथ की स्ट्रिंग है, तो जो आखिरी कैरेक्टर की पावर होगी वो 10⁻5-1 होगी, है ना। समझ लो आखिरी प्राइम नंबर की पावर, ठीक है, जो आखिरी में आ रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पेपर का लिया था ना एग्जांपल, तो पेपर में क्या हो रहा था कि इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ क्या है, 6 है ना, 6 लेंथ का है ये, है ना। तो लास्ट प्राइम नंबर की पावर क्या है, 5 है, ठीक है। और अगर मैं 31⁵ भी करता हूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो अगर इसकी 10-20 हुई लेंथ स्ट्रिंग की, तो वो ऑब्वियसली आपका इंटीजर ओवरफ्लो होगा। इसके लिए हम मॉड लेते हैं, ठीक है, इसके लिए हम इसके अक्रॉस मॉड लेते हैं, मॉड, ठीक है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि ये +1 क्यों लेते हैं, +1 क्यों लेते हैं, ये +1 क्यों लेते हैं, है ना, क्या a-a+1 क्यों लेते हैं। अब दोबारा वही एग्जांपल से प्रूव करते हैं ना, कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। दो स्ट्रिंग्स ली मैंने a और एक स्ट्रिंग ली a, ठीक है। अब a-a ही रहेगा, 1 हम कंसिडर कर नहीं रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है, कि हम 1 क्यों लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने a लिया, तो ये क्या देगा, a क्या देगा, 0 देगा, a-a क्या देगा, a-a क्या देगा, 0 देगा, मल्टीप्लाइड बाय प्राइम नंबर चाहे कोई भी ले लो, 31⁻0। अब ये क्या देगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय 31⁻0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 31⁻1, बेसिकली 0। और ये भी क्या देगा, 0। इसमें भी क्या हुआ, दो अलग अलग स्ट्रिंग्स के लिए हमारी हैश वैल्यू सेम आ गई, जो कि हम नहीं चाहते, है ना। तो ये इसलिए हम +1 लेते हैं, +1 लेते हैं, ताकि कम से कम अगर कैरेक्टर सेम चल रहे हैं तो प्राइम नंबर की वजह से ही अलग हो जाए, ठीक है, इसलिए हम लेते हैं। तो ये हमारे 2-3 डाउट्स थे, ये हमारे क्लियर हो गए। अब हम सीधा कोड की तरफ बढ़ते हैं कि इसे कोड कैसे करते हैं, ठीक है, इसे कोड कैसे करते हैं। दोबारा एल्गोरिथम समझा देता हूँ। एक प्राइम नंबर लेंगे वो विच इज ग्रेटर देन कैरेक्टर सेट, मॉड लेंगे 10⁻9+7, और हमारा हम ऐसे करके बनाएंगे, यहाँ पे हम ith कैरेक्टर पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ith कैरेक्टर -a+1, ठीक है, वो हमारा वो रिप्रेजेंट करेगा, और इसकी पावर बढ़ाते जाएंगे, है ना, इसकी पावर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है यार, अब हम आ गए हैं अपने आईडी पे, क्योंकि वेब कोडिंग की वेबसाइट ही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोड करेंगे, देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको लॉन्ग रिटर्न करना है, ठीक है, तो आपको सारे वेरिएबल्स लॉन्ग में लेने हैं। और एक चीज़ और ध्यान में रखना कि प्राइम नंबर को 31 ही लेना, वरना आपके टेस्ट केसेस फेल हो जाएंगे, ठीक है। और मॉड 10⁻9+7 ही लेना, ठीक है। तो ठीक है, लॉन्ग p = 31, ठीक है, लॉन्ग पावर = 31, जो करंट पावर है ना। लॉन्ग आंसर = आंसर में हम क्या सेव करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रिंग है ABCD, है ना, तो हम पहले कैरेक्टर को आंसर में पहले ही स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो मर्जी है, बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, हम पहले कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली s.char at 0 -a+1, जो मैंने वहीं पे समझाया था पूरा, +1 वाला कॉन्सेप्ट और -a वाला कॉन्सेप्ट पूरा समझाया था। तो यहाँ पे इससे होगा मल्टीप्लाइड बाय 1 ही होगा ये, है ना, p⁻0 क्या होता है, 1 ही होता है, तो मल्टीप्लाइड 1 ही होगा। तो आंसर में हमने इसलिए यही स्टोर कर दिया, ठीक है। और एक मॉड भी लिखते हैं, लॉन्ग मॉड = 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हमारा मॉड होता है। अब हम देखते हैं, फॉर int i = 1, i < s.length i++, ठीक है, ठीक है यार, हमने ये करा। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली अब हम आंसर में ऐड अप करना शुरू करेंगे, है ना। आंसर में इनिशियली अभी क्या है, आंसर में इनिशियली अभी क्या है, अगर हम इसको देखें, आंसर में इनिशियली अभी क्या है, आंसर में अभी इनिशियली इतना पार्ट है, इतना पार्ट है, जो 0 कैरेक्टर का ही आंसर है। बाकी आगे के कैरेक्टर का हमें ऐड करना है ना, बाकी आगे के कैरेक्टर का हमें ऐड करना है। तो बेसिकली क्या होगा, लेट्स सी, आंसर =
आंसर प्लस, अब ये जो पिछला आंसर था, ये पिछला आंसर था, इसमें ऐड होगा जो हम करंट कैरेक्टर का आंसर बना रहे हैं, है ना। करंट कैरेक्टर का आंसर क्या है, एस डॉट कैर एट आई माइनस ए प्लस वन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय पाव, जो हमारी पावर है, करंट पावर, है ना। अब इस पूरे का हम मॉड ले लेंगे मॉड के साथ, सिंपल, ठीक है, और पावर को अपडेट कर देंगे पावर मल्टीप्लाइड बाय पी, ताकि अगले इंडेक्स तक का भी पावर हमारे पास पहले ही आ जाए, बार बार हमें जनरेट करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। और इसको भी मॉड ले लेंगे मॉड के साथ, ठीक है। क्या करा हमने, आंसर प्लस एस डॉट कैरेट आई माइनस ए प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय पाव मॉड मॉड, पाव इज इक्वल टू पी, पाव इज इक्वल टू मतलब पाव को अपडेट करा, उसमें पी और ऐड करा, पी का फैक्टर और ऐड करा, मतलब मल्टीप्लाई करा। और उसके बाद हम क्या करेंगे बेसिकली, इसमें यहाँ से हटाता हूँ, इसके हम बेसिकली रिटर्न करेंगे आंसर को, ठीक है, रिटर्न करेंगे आंसर। वैसे रन करके देखते हैं, तो रन हो रहा है, और वैसे सबमिट करके देखते हैं, करेक्ट आंसर। तो ये थी हमारी स्ट्रिंग हैशिंग, है ना, स्ट्रिंग पॉलिनोमियल हैशिंग। और अब आप करिए इसे कोड, यहाँ पे प्रैक्टिस करिए, और इसी इसी ये जो 31 हमने प्राइम नंबर लिया है, और इसी हैशिंग का यूज़ करके हम आगे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।